Never keep any hopes. जो Be hopeless. If you keep hopes, you will be always unhappy. Don't keep any hopes. Be hopeless. The homework. Hello. Take the answer for homework sum. Homework के लिए I think it was sum number 11. पहले तो राइट्स इशू का एंट्री 1 for every 5 shares का राइट्स आया है, तो आई थिंक 30,000 के लिए 6,000 का राइट इशू आया रहेगा, मिला 6,000 का राइट इशू आया है. एंट्री होगी बैंक टू कैपिटल टू प्रीमियम. Is that right? Yes. 90, 60 and 30. Is that right? 90, 60, 30. बराबर है. Then there was 1 for every 5 का bonus. So 36,000 का I think 7,200 का bonus आया है. बैंक टू इक्विटी क्या सॉरी रिजर्व्स है. उसमें पहले क्या लेना है? सिक्योरिटी प्रीमियम. Security premium debit 30,000, P&L debit 42,000 to BTSX, bonus to shareholders. That is 72, and bonus to shareholder to capital 72. That clear? बढ़िया. उसके बाद डिबेंचर्स रिडीम करने थे 2% प्रीमियम. तो पहला स्टेप में आएगा आपका डिबेंचर अमाउंट पेबल. So that is 12% डिबेंचर प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन टू होल्डर्स. ऑर्डर ऊपर नीचे हो गया, चलेगा. डिबेंचर प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन टू होल्डर्स, दैट्स 2,24,400 and 2,24,400. Is that right? Please check. And then there is a DRR, debenture redemption reserve of 22,000. That's P&L to DRR 22,000. Is that clear? Correct. Then DRI to bank. DRI is debenture redemption investment, reserve investment. DRI to bank is 33,000. Is that right? मिला. फिर मुझे बता इंटरेस्ट का कोई एंट्री आएगा? क्यों? सेम डेट पे है, तो इंटरेस्ट स्किप करो, P&L की एंट्रीज भी स्किप करो. बात समझ आई? उसके बाद डिबेंचर्स को पे ऑफ करने की एंट्री विल बी डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक. डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक, I think that should be 2,24,400. बराबर से. Then you have to sell off the investment, so that's bank to DRI 33,000. Bank to DRI is 33,000. Correct? And your DRR to general reserve. DRR to general reserve. DRR to general reserve is 22,000. DRR to general reserve 22,000. Is this clear? सबको मिला? सब खुद से आया? पक्का पक्का? अरे एकदम पक्का? अरे एकदम ही पक्का? हाँ, तो बोलो क्या डाउट है? मारी ले एक साथ शांति डिबेट. 5 मिनट में क्या? See now, convertible debentures. Convertible debentures. Listen very carefully. The
the last lecture what we have done is normal redemption of debentures, ठीक है. Now कंपनी के पास एक ऑप्शन हो सकता है to issue convertible debentures. To issue what? Convertible debentures. See, what are convertible debentures? You know what are convertible debentures? What are they? Future में they can be converted to equity shares. बराबर से. अच्छा, future में they can be converted to equity shares. They are called as convertible debentures. So what happens? समझो कंपनी ने है ना 1 लाख डिबेंचर्स इश्यू किए. कितने? 1 लाख डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच. So 1 करोड़ के डिबेंचर्स इश्यू किए हैं टोटल. ओके, अगर पूरे के पूरे कन्वर्टेबल हैं, सपोज पूरे के पूरे कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हैं, ठीक है, तो फिर कंपनी एक ऑप्शन डालता है. कंपनी एक ऑप्शन रखता है इश्यू के क्लॉज में, इश्यू के वक्त ही 26 पर कर जो कंपनी के पास एक ऑप्शन होता है कन्वर्टेबल डिबेंचर्स जब भी वो इश्यू करते हैं, अगर पूरे के पूरे कन्वर्टेबल है डिबेंचर्स, ओके, तो उसमें है ना देयर इज अ चॉइस विद द कंपनी. 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद वो अपने एग्रीमेंट में लिख देगा कि आफ्टर अ पीरियड ऑफ 4 years या आफ्टर अ पीरियड ऑफ 3 years whatever the prevalent share price in the market, उस प्राइस में सारे के सारे डिबेंचर्स विल गेट कन्वर्टेड टू इक्विटी. उस प्राइस में सारे के सारे डिबेंचर्स विल गेट कन्वर्टेड टू इक्विटी. लेकिन ये करने के लिए यू नीड टू हैव अ स्पेशल रिजोल्यूशन इन द एजीएम, अगेन जस्ट लाइक राइट इश्यू. क्योंकि क्या हो रहा है, वापस फ्यूचर में डिबेंचर्स आर गेटिंग कन्वर्टेड टू इक्विटी, तो क्या होगा? फिक्स नहीं होगा, फिक्स इंटरेस्ट नहीं. वो तो ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स एंड नंबर ऑफ न्यू शेयर होल्डर्स विल, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का जो पाई है, अर्निंग पर शेयर है, वो कम हो जाएगा, जैसे फ्रेश इश्यू एफपीओ के वक्त भी हो रहा था, याद है? तो इसलिए एजीएम में शेयर होल्डर से स्पेशल रिजोल्यूशन लेके ही आप ये स्टेप ले सकते हो आगे. तो डिबेंचर होल्डर्स को अगर इक्विटी में कन्वर्ट करना है परमिशन लो, लेकिन कर सकते हो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इश्यू करके. कन्वर्टेबल डिबेंचर इश्यू करके क्या होगा, 3-4 साल तक कंपनी इंटरेस्ट देगा, उसके बाद दे गेट कन्वर्टेड टू व्हाट? इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी. इफ इट्स अ गुड कंपनी देन इट्स अ बेनिफिट फॉर बोथ द पार्टीज, विन-विन सिचुएशन फॉर बोथ द पार्टीज. कंपनी का भी बेनिफिट होएगा, होल्डर्स का भी बेनिफिट होएगा. कंपनी का क्यों बेनिफिट होएगा? अभी फिक्स इंटरेस्ट देने का जरूरत नहीं है, टेंशन नहीं है. और शेयर होल्डर का क्यों बेनिफिट होएगा? क्योंकि शेयर्स मिल गए हैं. इंस्टेड ऑफ डिबेंचर्स नाउ दे आर गेटिंग शेयर्स, एंड इट्स अ गुड कंपनी द प्राइस ऑफ द शेयर विल इंक्रीज इन द मार्केट. Price of the shares will increase in the market and they can sell it out whenever they want. Okay, so that's a win-win situation for both the groups, company as well as holders. So they are called as convertible debentures. ठीक है, तो 3-4 साल बाद 1 करोड़ का डिबेंचर्स है, कितने का? 1 करोड़ का, और मार्केट प्राइस ऑफ शेयर इज लेट्स से 100 रुपीज. मार्केट प्राइस ऑफ शेयर इज लेट्स से 100 रुपीज. तो 1 करोड़ डिवाइडेड बाय 100, you will get how many number of equity shares? 1 lakh equity shares of 100. Suppose the market price is 200, so you will get how many shares? 50,000 shares of 200 each. जो भी प्रेवलेंट मार्केट प्राइस है उसके हिसाब से डिबेंचर्स गेट कन्वर्टेड. सपोज एक होल्डर है, उसके पास 10 डिबेंचर है, 10 डिबेंचर्स ऑफ 100 each, तो कितना होता है उसका वैल्यू? 1000. और मार्केट प्राइस अभी चल रहा है 40 रुपया इक्विटी का, तो 1000 डिवाइडेड बाय 40, तो उसको आई थिंक 25 राइट 25 इक्विटी शेयर्स मिल जाएंगे 40 रुपए वाले. बात समझ में आई? 40 में 10 कैपिटल, बाकी 30 प्रीमियम. तो प्रेवेलेंट मार्केट प्राइस के हिसाब से कन्वर्ट होएगा.
मतलब टोटल वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड टोटल वैल्यू ऑफ डिबेंचर शुड रिमेन ऐसा, कुछ फायदा नहीं कुछ नुकसान नहीं। तो डिबेंचर होल्डर को सपोज प्रीमियम पे रिडीम करना है, तो समझो आपके पास 10,000 डिबेंचर है 100 रुपए के, तो कितना होता है वैल्यू 10 लाख। 10,000 डिबेंचर 100 रुपए के तो 10 लाख, और प्रीमियम पे रिडीम करना है तो प्लस प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, लेट्स से इट इज 10%, लेट्स से इट इज 10%, तो ये हो गया 11 लाख, करेक्ट। अब 11 लाख रुपए हमें डिबेंचर होल्डर को देने हैं, कैश में नहीं देने, कैश में देने तो डिबेंचर होल्डर टू बैंक हो जाएगा, कैश में नहीं देना, उसको कन्वर्ट करना है किसमें, शेयर्स में। और तब शेयर का मार्केट प्राइस चल रहा है समझो 220 रुपया, कितना चल रहा है 220 रुपया, तो 11 लाख डिवाइडेड बाय 220, दैट इज 5,000 equity shares of 10 each at a premium of 210 rupees. 5,000 equity shares of 10 each at a premium of 210 rupees. लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स उसको कितने मिलने वाले हैं 5। तो जो टोटल वैल्यू ऑफ डिबेंचर है उसको इश्यू प्राइस से डिवाइड करो, यू गेट द नंबर ऑफ शेयर्स। क्लियर विद दैट? That is what is convertible portion of debentures. Now what about DRR and DRI clauses with respect to convertible debentures? तो याद करो what was the purpose of DRR and DRI? What was the purpose? डिबेंचर्स के सेफ्टी के लिए, डिबेंचर्स के सेफ्टी के लिए, कि उनके लिए पैसा रिजर्व रखा है, उसमें से वो पैसा और कहीं यूज नहीं होगा। DRI का पैसा जो DRR का वही DRI में इन्वेस्टेड है, थोड़ा एक्स्ट्रा है 5%, इधर 10 है उधर 5 एक्स्ट्रा है, और वही पैसा हम लोग इन्वेस्टमेंट बेच के डिबेंचर्स को पे ऑफ करेंगे, राइट। तो अल्टीमेट गोल क्या था, कैश, कि आपका उतना कैश अनटच रहे या इन्वेस्टेड रहे, तो आप उन पैसों से डिबेंचर को पे ऑफ कर सकते हो। मुझे एक बात बताओ, जब आप डिबेंचर को शेयर्स में कन्वर्ट करते हैं तो विल द कंपनी पे इवन अ सिंगल रुपी टू देम? नो। What should be the journal entry for this when you convert debentures to equity shares? Debentures to equity share. Debentures घटेगा, equity share capital बढ़, बस यही होता है। जैसे बोनस के वक्त रिजर्व्स घटता है और कैपिटल बढ़ता है, वैसे कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के वक्त डिबेंचर्स घटता है और कैपिटल बढ़ता है। So is there any outflow of cash from the company? No chance. So would there be any need of DRR or DRI for the conversion part? Never. But अगर कंपनी कभी कभी ऐसा भी दे सकता है कि आउट ऑफ टोटल डिबेंचर्स 60% कन्वर्टेबल ऑप्शन, 40% रीपेमेंट ऑप्शन, 60% कन्वर्टेबल, 40% या 50% कन्वर्टेबल, 50% रीपेमेंट, 30% कन्वर्टेबल, 70% रीपेमेंट। तो उसमें जो कन्वर्टेबल, मतलब मैं एक डिबेंचर होल्डर है, मेरे पास 1,000 डिबेंचर्स है, कितने 1,100 रुपए के डिबेंचर है, तो मेरा टोटल वैल्यू ऑफ डिबेंचर कितना हो जाएगा 1 लाख हो जाएगा। उस पे लेट अस अज्यूम देयर इज प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, मुझे कंपनी ऑफर कर रहा है लेट्स से 20%, तो ये 20,000 ऐड हो गया, कितना हो जाएगा 1,20,000। बट पूरा कन्वर्टेबल नहीं है, आउट ऑफ दिस 1,20,000 the convertible portion is just 60% and non-convertible is how much 40%. So out of 1,20,000, 60% means 72,000. I can get shares worth 72,000 and 40% मतलब 48,000 मेरे को क्या मिलेगा कैश। तो मुझे सोच के बताओ DRR और DRI का क्लॉजेस या प्रोविजंस किसके लिए एप्लीकेबल होगा? Only the cash component. So now, if you want to create a DRR, कितने वैल्यू का 4,800 because cash portion. And DRI करना है तो 48,000 का 15%, 48,000 का 15%। अब बोलो हाँ
राजेश वाले का बताया कि बढ़िया काम है समझ में आया? तो जो कन्वर्टेबल पोर्शन है उसके लिए क्या मिलने वाला है? कन्वर्टेबल पोर्शन के लिए क्या मिलने वाला है? शेयर। तो कोई कैश आउटफ्लो है? नो कैश आउटफ्लो। अगर कैश आउटफ्लो ही नहीं है तो डीआरआर डीआरआई की आवश्यकता बोलो। थर्ड सम देखो सब। XYZ Limited had issued 1012% convertible debentures of 100 each. 1012% convertible debentures of 100 each. तो कितना होता है? थर्ड सम। सम नंबर 3 1 lakh redeemable after a period of 5 years. Please focus. According to the terms and conditions of the issue, these debentures were redeemable at a premium of 5%. मतलब 1,05,000. The debenture holder also had the option at the time of redemption to convert 20% of their holdings into equity shares of 10 each at a price of 20 per share and बैलेंस इन कैश। मतलब डिवेंचर होल्डर को ऑप्शन दिया गया था कि आप अपना 20% होल्डिंग क्या कर सकते हो? शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हो और 80% कैश ले सकते हो। अच्छा, ये भी ऑप्शन है। ऑप्शन का मतलब कंपलसरी नहीं है कि 20% शेयर्स में ही करना है। डिवेंचर होल्डर की मर्जी, वो बोलेगा मेरे को 100% कैश दे दो और 100% कैश भी ले सकते। वो बोलेगा मेरे को शेयर्स में कन्वर्ट करना है तो पूरा नहीं कर सकता, 20% ही कर सकता है। समझ में आया? They had an option to convert 20% of their holding into shares and balance take the payment in cash. Debenture holder amounting to 20,000 opted 20,000 rupees rupees 20,000. Debenture holders amounting to 20,000 opted to get their debentures converted into equity shares as per the terms of the issue. मतलब 20,000 रुपए के डिबेंचर, 200 डिबेंचर्स, करेक्ट। 200 डिवेंचर्स ने ये ऑप्शन चूज किया कि हाँ, हम हमारे 20% होल्डिंग को किसमें कन्वर्ट करने को रेडी है? इक्विटी शेयर्स में, और बाकी हमको कैश दे। बाकी लोगों ने बोला कि हमें पूरा कैश दे, तो वो पूरा कैश में चला। तो 20,000 opted to convert their debentures get converted into equity shares as per the terms of the issue. You are required to calculate the number of shares and the cash paid for redemption of rupees 20,000 debenture holders. आपको सिर्फ वो 20,000 का कंपोनेंट ढूंढना है, कितना शेयर्स है और कितना कैश है। तो इसमें कुछ एंट्रीज वेंट्रीज नहीं करनी है, सिर्फ एक नोट बनेगा, वर्किंग नोट ही करना है। जैसे पता हो एक्स राइट प्राइस कम राइट प्राइस वाला किया था, सिमिलर है। इसमें खाली आपको ये ढूंढना है, क्या ढूंढना है? अपना नंबर ऑफ शेयर्स एंड प्राइस, कैश पेमेंट। तो कैसे करना है? शुरुआत देखो, अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स ऑप्टिंग फॉर कन्वर्जन। ओके, अमाउंट ऑफ डिबेंचर ऑप्टिंग फॉर कन्वर्जन कितना है? तो आई थिंक इट इज 20,000 एट योर फेस वैल्यू। 20,000 का डिबेंचर्स ने ऑफ किया है कन्वर्जन के लिए, am I right?
उस पे आपको प्रीमियम भी ऐड करना है. ऐड प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स. Premium on redemption of debentures. I think it's 5%, right? So 1,000. So total amount payable is how much? 21,000. Is this clear? So इनको company has to pay 21,000 in all. 21,000 देना है ना इनको. तो क्या ये पूरा 21 कैश में लेना चाहते हैं, पूरा शेयर्स में लेना चाहते हैं कि 20-80 करना चाहते हैं? हर एक शेयर का 20% उनको शेयर्स में देना है और 80% कैश में देना है. तो 21,000 का 20% एंड 80%. I think this is 4,200 and this is 16,800. This is in the form of equity shares and this is in the form of cash. 20% is in the form of equity shares and 16,800 is in the form of cash. अपने को पूछा गया number of shares. Therefore, number of equity shares issued will be how much? You know, 4,200 उनको देना है और अपना शेयर कौन से प्राइस पे दे रही है कंपनी? 10 का शेयर 20 में दे रही है. दिख रहा है? So I think 210 shares. 210 शेयर्स. 210 शेयर्स देने हैं. लॉजिक समझा? 10 रुपए का शेयर 20 में जा रहा है. 10 रुपया कैपिटल, बाकी 10 प्रीमियम. एंट्री नहीं करनी है बट जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग के 210 शेयर्स ही मिलेंगे उनको. इट्स नॉट लाइक 4200 अपॉन 10. दे आर गोइंग टू गेट 420 शेयर्स. ये सीओटीसी में भी सेम कंसेप्ट किया था हमने. याद है? सीओटीसी में फेस वैल्यू में शेयर दिए जाते हैं तो 10 से डिवाइड कर दो. प्रीमियम पे तो उतने कम शेयर है क्योंकि कंपनी का नाम अच्छा है, मार्केट में प्राइस अच्छा है, उनको कम शेयर मिले. तो भाव बढ़ेगा तो उनका फिर आगे 20 के ऊपर प्रॉफिट निकलेगा. एंड अमाउंट पेड इन कैश विल बी हाउ मच? ये तो डायरेक्टली रेडी है. 16,008. अमाउंट पेड इन कैश है 16,800. यस, 16,800 कैश एंड 4,200 divided by 20, 210 equity. Simple. वही पूछा है अपने को. कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर्स एंड कैश पेड. और भी गॉट इट? Try 10. Smart. Come on, 10 sum. Saturday, Raju, you should study. Saturday. Calling, you should not do